अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असफंदियार। स्टूडेंट, जैसे कि हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमने 5 लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाइड एट, हमने एक्सपेंड किए बगैर डिटरमिनेंट को है वो ज़ीरो के इक्वल शो करना है। किस तरीके से हम शो करेंगे? तो उसके लिए हमने डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पहले हमें उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना आना चाहिए, वो मेमोराइज होनी चाहिए हमें। उसके बाद ही हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट है, हमने डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम C1 और C2 को ऐड कर देते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? देखें, ए अल्फ़ा इधर मौजूद है, बीटा गैमा इधर साथ में आ गया, बीटा मौजूद है तो गैमा अल्फ़ा साथ में आ गया, गैमा मौजूद है तो अल्फ़ा बीटा साथ में आ चुके हैं हमारे पास। सेकंड और थर्ड जो कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ चुके हैं। C1 में ऐड किया मैंने C2 को। उसके बाद स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इधर भी है, इधर भी और इधर भी है, उसको हमने ले लिया कॉमन। C1 में से हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 1 1। बाकी ये वाले कॉलम 2 और कॉलम 3 जो हैं वो एज इट इज़ आ चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स C1 और C3 पे गौर करें तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम है। सेम होंगे तो डिटरमिनेंट ऑलवेज ज़ीरो के इक्वल होता है। ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट इसका ज़ीरो के इक्वल हमने शो करना है। हम क्या करते हैं, कॉलम 3 पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास कंप्लीट कॉलम में से 3x कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हम 3x को ले लेते हैं कॉमन। कॉलम 3 में से हमने 3x को कॉमन लिया। फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम है वो एज इट इज़ आ गए हैं। 3x कॉमन आया तो इधर 1 आ गया, इधर हमारे पास 2 आ गया और इधर आ गया हमारे पास 3। नाउ स्टूडेंट्स C1 और C3 ये हमारे आइडेंटिकल यानी कि सेम बन गया, तो डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल बन गया। 0 3x से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिक ज़ीरो बन जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ज़ीरो के इक्वल बनाना है। ज़ीरो के इक्वल बनाने के लिए हम कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम को हम सेम बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 तो हमारा बन नहीं सकता इसमें, C2 और C3, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट डिटरमिनेंट को। चलें जी, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अब ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको? कॉलम 3 को। हमने ABC से मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 3 को। ABC मल्टीप्लाई हो रहा है C3 से। उसके बाद स्टूडेंट्स BC से BC कैंसिल हो गया, CA से CA कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स A को A से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर आ गया, B को B से मल्टीप्लाई किया B स्क्वायर बन गया, C को C से मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर आ चुका है हमारा। और ये हमारे पास C2 और C3 आइडेंटिकल यानी कि सेम बन गया, तो डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ चुके हैं हमारा। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट लिया। हमने इक्वल टू ज़ीरो शो करना है डिटरमिनेंट को। हम क्या कर रहे हैं, हमने A माइनस बी, अगर हम C2 को भी ऐड करें तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम C3 को ऐड करें तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह माइनस सी प्लस सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने C1 में, ये हमारे पास है कॉलम 1, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया। A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो गया हमारा। C1 में ऐड किया C2 और C3, इसी तरह यहाँ पे ऐड हुआ B माइनस सी माइनस ए आ गया हमारा और A माइनस बी आ गया। इसी तरह यहाँ पे C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी आ गया हमारा। ये कॉलम और ये कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ चुके हैं हमारे। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस से प्लस से कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, बी माइनस बी प्लस से माइनस ए प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, बी माइनस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। तो यहाँ बन गया 0 0 0 0 0 0। ये सेकंड और थर्ड कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ गए हैं हमारे। अब हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 0 पर मुश्तमिल हो तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट लिया हमने इक्वल टू 0 शो करना है। हमने इस डिटर्मिनेंट को ABC से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया।
नाउ स्टूडेंट्स R2 पे गौर करें ज़रा, डिनोमिनेटर में आ रहा है ए, इधर आ रहा है बी, इधर आ रहा है सी। अगर हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी बी सी रह जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा, बाकी सी ए रह जाएगा, सी से सी कैंसिल होगा, बाकी रह जाएगा ए बी। तो वही काम हमने किया, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया R2 को। ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। स्टूडेंट्स फर्स्ट रो जो है हमारी एज इट इज़ आ गई है, सेकंड रो में हमारे पास बी सी आ गया है, ए सी आ गया है, या सी ए आ गया, हमारे पास ए बी आ गया हमारा। थर्ड जो रो है वो भी एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब R1 रो और R2 हमारे पास ये दोनों रो सेम आ गए हैं, तो हमारा डिटरमिनेंट 0 के इक्वल बन गया है। 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। ये हमारा 5th पार्ट हो गया। उसके बाद 6th पार्ट है हमारा, हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की, राइट हैंड साइड पे गौर करें तो हमें चाहिए L क्यूब, M क्यूब, N क्यूब, जबकि यहाँ पर L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर है। तो L क्यूब, M क्यूब, N क्यूब लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको L से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको M से और इसको N से। चलें जी, अब हम देखते हैं इसको क्या करेंगे। हम L M N से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया पहले तो हमने, उसके बाद स्टूडेंट R1 में हमें चाहिए L क्यूब, R2 में चाहिए M क्यूब, R3 में चाहिए N क्यूब। तो हमने क्या किया, हमने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया L से, R2 को मल्टीप्लाई किया M से और R3 को मल्टीप्लाई किया N से। यानी कि इसको हमने L से मल्टीप्लाई किया तो L M N बन गया, इधर L स्क्वायर बन गया और L क्यूब बन गया। इसी तरह यहाँ पर L M N आ गया, M स्क्वायर बन गया और ये बन गया M क्यूब। यहाँ पर आ गया L M N, N स्क्वायर आ गया और N क्यूब आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने L M N कॉमन ले लिया, हमने C1, ये हमारे पास है कॉलम 1, इसमें से हमने L M N ले लिया कॉमन, तो ये बन गया 1 1 1, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर आ गया, L क्यूब M क्यूब N क्यूब आ गया हमारा, और ये हमारा L M N कैंसिल हो गया और ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट लिया। डिटरमिनेंट को हमने 0 के इक्वल शो करना है। अब फर्स्ट रो पे ज़रा गौर करें तो उसमें हमारे पास 2 कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लिया। वो यहाँ पे हमने लिख भी दिया, टेकिंग 2 कॉमन बाय R1 से हमने कॉमन ले लिया 2। उसके बाद स्टूडेंट्स हम R2 माइनस R1 करते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, R2 माइनस R1 करें, यानी A प्लस बी में माइनस ए करेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। इधर 2B माइनस बी किया तो B आ गया, B प्लस सी माइनस सी किया तो हमारे पास B आ गया, यानी कि कंप्लीट रो जो है हमारी B पर मुश्तमिल हो गई है। ये हमने क्या किया, R2 माइनस R1 किया, यहाँ पर हमने लिख भी दिया। उसके बाद हम R3 माइनस R1 कर देते हैं, तो A प्लस सी माइनस ए किया तो हमारे पास आंसर में आ गया C। इसी तरह से B प्लस सी माइनस बी किया तो रिटर्न में हमारे पास C हासिल हुआ। 2C माइनस सी किया तो रिटर्न में हमारे पास C हासिल हो गया। R3 माइनस R1 यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड रो में हमारे पास कंप्लीट रो में B मौजूद है, वो कॉमन हम ले सकते हैं। थर्ड रो में हमारे पास C मौजूद है, उसको भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो हमने कॉमन ले लिया। टेकिंग B कॉमन बाय R2 से हमने B को कॉमन लिया और R3 से हमने C को कॉमन ले लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 पहले से मौजूद था, BC कॉमन आया, ये बन गया 2BC। और अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो और थर्ड रो हमारे पास 1 1 बन गई है। 2 रोज जो हैं हमारे पास हमारी सेम बन गया, आइडेंटिकल बन गया, तो वो डिटरमिनेंट उसका 0 के इक्वल होगा और यही हमने शो करना था। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8, लेफ़्ट राइट को हमने इक्वल शो करना है। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट की। स्टूडेंट अब राइट हैंड साइड पे गौर करें तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है वो सेम है, थर्ड कॉलम डिफरेंस है हमारा। अब हम थर्ड कॉलम में चेंजिंग करेंगे। हमारे पास 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1। इसी तरह 2 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3, 1 को हम लिख सकते हैं -3 प्लस का 4। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमें राइट साइड पे चाहिए उसमें यहाँ पर 7 5 माइनस 3 मौजूद है, 7 5 माइनस 3 आ चुका है।
और यहाँ पर मौजूद है -1 -3 4 -1 -3 और 4 भी आ गया हमारा। उसके बाद डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है हमारी कि हम एक डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से वो डिवाइड करते हैं हम जो हमारे पास एक रो जो भी होगी वो अगर हमारे पास दो पार्ट की सूरत में होगी, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, तो उसको हम 2 टाइम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में। तो हमारे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आ गया, सेकंड डिटर्मिनेंट भी एज इट इज़ आ गया, थर्ड जो हमारे पास कॉलम है उसको हमने ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हमने फर्स्ट वाले नंबर लिख दिए हैं, उसके बाद प्लस का साइन। अब सेकंड डिटर्मिनेंट हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज़ लिख दिया है, और थर्ड जो है हमारे पास कॉलम, उसकी हमने थर्ड कॉलम के हमने सेकंड जो एलिमेंट है वो हमने लिख दिए। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएंगे और थर्ड कॉलम हमारे ऐड होंगे और वो इस फॉर्म में आ जाएंगे, इससे हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9, लेफ़्ट राइट को हमने इक्वल शो करना है। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट की। लेफ़्ट हैंड साइड पे गौर करें तो सबसे पहले हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड पे गौर करें अगर हम, तो हमारे पास फर्स्ट रो जो है इसमें बी मौजूद नहीं है, इसी तरह सेकंड रो में हमारे पास सी मौजूद नहीं है, थर्ड रो में हमारे पास ए मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, जिसकी कमी है हम उसकी कमी पूरी करते हैं। हमारे पास इधर बी मौजूद नहीं है तो हम कंप्लीट रो को R1 फर्स्ट रो को हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह सेकंड रो में हमारे पास सी मौजूद नहीं है तो हम सेकंड रो को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड रो में हमारे पास ए मौजूद नहीं है तो थर्ड रो को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब इस डिटर्मिनेंट पे गौर करें तो हमें एडिटिव इन्वर्स नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के कंप्लीट डिटर्मिनेंट में। जिस तरह यहाँ पर माइनस ए बी मौजूद है तो यहाँ पर प्लस का ए बी मौजूद है, यहाँ पर ए सी मौजूद है, यहाँ माइनस ए सी मौजूद है, बी सी मौजूद है तो माइनस बी सी मौजूद है। अब भी हमें एक ख़ास पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें। अच्छा, अब हम क्या करें, हम R1 प्लस R2 कर देते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, देखें R1 प्लस R2 किया, माइनस ए बी प्लस 0 किया, माइनस का ए बी आ गया, 0 प्लस ए सी किया तो ए सी आ गया, माइनस बी सी माइनस बी सी किया तो 0 आ गया हमारा। सेकंड और थर्ड कॉलम रो जो है वो हमारी एज इट इज़ आ गया। अब हमें इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ हमें कि अगर हम R1 और R3 को ऐड करें, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 बन जाएगा ऊपर फर्स्ट रो में। इसी तरह ए सी माइनस ए सी किया तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 0 बन रहा है हमारा। तो हमने वही काम किया, हमने R1 और R3 को ऐड कर रहे हैं। अब हम R1 R3 को ऐड किया तो 0 आ गया, इसी तरह इसको और इसको ऐड किया तो 0 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया। सेकंड और थर्ड रो जो है वो हमारी एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर हमने लिख दिया R1 प्लस R3, R1 और R3 को ऐड किया हमने। अब हमारे पास कंप्लीट रो जो है हमारी फर्स्ट रो जो है वो 0 0 पर मुश्तमिल है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, जब भी कोई रो या कोई भी कॉलम 0 0 पर मुश्तमिल हो तो वो कंप्लीट डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि प्रूव हो चुकी है।